हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम लगा है ना आप सभी का, तो उसमें अभी तक हम लोग जो है पिछली कुछ क्लासेस रीजनिंग की कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो मिसलेनियस होंगे, जिसमें 20-20 क्वेश्चन का सेटअप जो है सेट किया गया है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा और आज हम लोग दूसरी क्लास के लिए उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और आप सभी लोग भी क्वेश्चन को हल करिएगा, है ना। ठीक, तो देखते हैं क्या है भाई आज की क्लास में और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो भाई क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, ठीक है, DMTS कह रहा है किससे, FOVU से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार KGQOMISQ से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए HCMJ निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। देखिएगा भाई DMTS है, क्या दिया गया है, D है, M है, T है और S है, DMTS। और कह रहा है क्या लिखा है, FOVU लिखा है ना, FOVU लिखा है, ठीक, FOVU लिखा गया है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक, इसमें क्या देखना है, तो देखो D से F जाओगे तो कितना है, +2 है, ठीक। उसके बाद देखो M से O जाओगे फिर +2 है, T से V फिर +2 है, S से U फिर +2 है, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। पूछ किसका रहा है, HCMJ क्या होगा, HCM और J क्या हो जाएगा, ठीक है, HCMJ क्या होगा। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, देखो HCMJ में अगर देखोगे तो यहाँ +2 करेंगे तो H में 2 जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा, 8 तो 10, क्या आ जाएगा, अक्षर पहला J आएगा। तो देखो J आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसी में से दूसरा अक्षर क्लियर कर देगा, क्या आएगा, आप C में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो JE के साथ जाओगे तो यहाँ ये सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, JEOL हो जाएगा। यहाँ +2 करेंगे तो O आ जाएगा और इसमें +2 कर देंगे तो L आ जाएगा। JEOL ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखो भाई क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्या कह रहा है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 23-34 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 84-95 से संबंधित है, समान तर्क का प्रयोग करते हुए 59 पूछ रहा है, 59 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, ठीक है, 59 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो देखो 23 और 34 को यहीं पकड़ लेगा। तो देखो 23 और 34 के बीच में क्या है डिफरेंस, अगर देखो तो 11 का अंतर है, किसका है, 11 का अंतर है, कितने का है, 11 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस दिया गया है, ठीक। अगर 11 का अंतर देखते हैं तो फिर यहाँ 59 के साथ देखेंगे तो देखो 84 + 11 होगा 95, 23 + 11 हो जाएगा कितना, 23 + 11 जो है कितना हो जाएगा, 34। तो 59 + 11 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, 7, 70 आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2। आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, ठीक। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ते हैं और देखो क्या दिया गया है, ठीक, देखिएगा सभी लोग, है ना। कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में BANYAN बैनियान दिया गया है, EDQB के रूप में लिखा जाता है और LAUNCH लॉन्च को ODXQFK के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में स्ट्राइकर को कैसे लिखा जाएगा। तो आप सभी लोग इसको हल कर सकते हैं। देखिएगा भाई इसमें क्या चल रहा है ना, ठीक। तो देखो भाई क्या कह रहा है, BANYAN, देखिएगा BANYAN और इसने क्या लिखा है, तो EDQB, देखिएगा EDQB, फिर क्या दिया गया है, DQ, है ना, D और Q दिया गया है। चल क्या रहा है, रूल पकड़ते हैं, देखिएगा तो 2 और 3 कितना, 5, 1 और 3 4, 14 3 17, Y 25 3 28, B 28 पे आ जाएगा और A +3 होगा तो सब पे देखो +3 की वैल्यू फॉलो कर रहा है। यहाँ +3 करेंगे तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22। अक्षर पहला कौन सा आएगा, V आ जाएगा, पहला क्या अक्षर आ जाएगा, V आ जाएगा और ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। S 19 3 कितना हो जाएगा, 22, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी चेक करना चाहो कर सकते हो, T 20 3 23 है, W आ जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 के समान विकल्प को चुनिए, ठीक। कह रहा है बाकियों से जो अलग हो।
देखो केला, सेब, अंगूर, फूल गोभी, आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन आसान है। क्या कह रहा है कि केला, केला और अंगूर देखो, और सेब, ये क्वेश्चन जो है ये क्लासिफिकेशन से है, किस टॉपिक से है, वर्गीकरण से है। बताना ये जरूरी है कि जब भी विषम चुनोगे, है ना, जब भी क्या करना है, ऑड वन चुनना है। जब भी ऑड वन आउट हम पिक करेंगे तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जब भी किसी एक को अलग करोगे तो फिर 3 समान होने चाहिए, किसी भी आधार पर 3 समान होने चाहिए। मतलब कि विषमता ज्ञात करने के लिए भी समानता का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या है ना, कि अगर हम फूल गोभी को अलग कर लें, यहाँ से फूल गोभी को अलग कर लें, तो देखो फूल गोभी अलग तो है, लेकिन 3 किस आधार पर एक समान है, तो फूल गोभी को छोड़ करके शेष सभी क्या हैं, शेष सभी फल हैं। क्या है, शेष सभी फल हैं। ये सब क्या है, ये सब फल हैं, ठीक है। शेष सभी क्या है, फल हैं। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या दिया गया है, फिर वही कहानी है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द को चुनिए। अब देखो यहाँ पे ये लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है वास्तव में, ये एक रियल में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्योंकि अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ गलती होने का चांस रहेगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। कैसे, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द को चुनिए। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, कविता और कवि। तो कविता लिखने वाला कौन, कवि। कपड़े सिलने वाला कौन, दर्जी। आभूषण बनाने वाला कौन, सोनार। अब यहाँ बढ़ई और फर्नीचर, तो हम कह सकते हैं कि फर्नीचर बनाने वाला बढ़ई है। तो देखो निर्माता और निर्माण दोनों चीजें हमें दी गई हैं, और ये सारे प्रश्नों में दी गई। इसने क्या करा, सीक्वेंस बदल दिया। पहले, दूसरे और तीसरे में इसने क्या करा है कि देखो जो बन रहा है वो इसने पहले लिखा है, जो बन रहा है वो इसने क्या करा, पहले लिख दिया है, और जो निर्माता है वो कहाँ है, बाद में। इसका मतलब ये है कि निर्माण क्या है, पहले है, और निर्माता कहाँ है, बाद में है। निर्माता कहाँ है, बाद में है, ठीक है। लेकिन चौथे ऑप्शन को जब देखोगे, किसको, फोर्थ ऑप्शन को जब देखोगे, चौथे ऑप्शन को, तो यहाँ क्या है, यहाँ निर्माता पहले है, निर्माता पहले है, और निर्माण क्या है, निर्माण बाद में है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ सीक्वेंस बदल गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखो एक हमें क्या दिया गया है, नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। 6 का सीरीज को फॉलो कर रहा है। देखो ये देखो ऊपर की तरफ एरो लगा है, यहाँ भी ऊपर की तरफ एरो लगा है, यहाँ भी ऊपर की तरफ एरो लगा है, यहाँ भी ऊपर की तरफ एरो लगा है। तो यहाँ भी एरो कहाँ लगा होगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पे नीचे वाला एरो नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक लगा है, फिर यहाँ भी एक लगा है, तो फिर यहाँ भी एक लग जाएगा। फिर देखोगे अब यहाँ पे बढ़ोगे तो ऊपर लग गया, फिर ऊपर लग गया, तो फिर ऊपर लग जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ोगे तो फिर एक नीचे की तरफ लग गया, फिर एक नीचे की तरफ लग गया, ठीक। तो आगे जब बढ़ जाएंगे तो फिर एक ऊपर की तरफ लग जाएगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हो जाएगा क्या, ठीक है। तो देख सकते हो संख्या कितनी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5। तो पहला ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ, तीसरा ऊपर की तरफ, चौथा नीचे की तरफ, पांचवा ऊपर की तरफ होगा। और कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ पर दिया गया है, ठीक। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर चौथे पर दिया गया है, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ, और देखिएगा क्या कह रहा है भाई। यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है ना, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अब देखो इसको, देखो 11 है, 21 है, फिर 16 है, फिर 26 है। ध्यान से देखो अगर, तो 11 और 16 निकटवर्ती हैं, 21 और 26 निकटवर्ती हैं। इसका मतलब क्या चल रहा है कि अल्टरनेट अगर देखो तो +5 कर रहा है, यहाँ से +5 कर रहा है, तो 16 + 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसने क्या करना है, एक छोड़ के 5 जोड़ दे रहा है, 2 सीरीज को क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। हम लोग बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है। फिर एक नंबर सीरीज हमें दी गई है, फिर एक नंबर सीरीज दी गई है हमें, ठीक है। अब एक नंबर सीरीज दी गई है, क्वेश्चन नंबर किसमें है, 8 में है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि, है ना, इसमें देखो 4, 7, 17, 38, 72, 4, 7, 17, 38, 72, उसके बाद क्या है, ठीक। इसको अगर हम एक सीक्वेंस में लिख लें एक बार, तो चीज़ों को हम बेहतर थोड़ा समझ पाएंगे। आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखो इसमें क्या करते हैं, 4, 7, ये ब्रेक हो गई है, सीरीज है थोड़ी सी बड़ी,
तो देखो लिख लेते हैं इसको, है ना। 4 7 है, फिर 17 38 72 है, 17 है 38 है, फिर कितना है 72 है, ठीक है। 123 है, 123 है, फिर कितना है 193 है, 193 है, फिर 286 408 है, 286 है और 400 कितना है 8 है, ठीक है। यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, देखो स्क्वायर और क्यूब नंबर्स का हम लोग बेस देखते हैं, नंबर सीरीज के अंदर है। एक बार गैप इसका चेक कर लेते हैं, गैप भी देखना उतना ही मैंडेटरी है, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा इसको, हाँ, क्योंकि गैप चेक करना जरूरी है ना। सीरीज पर गैपिंग सीरीज बहुत सारी बनती हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखो 4 3 7, ठीक है, और 7 10 17, और 8 से 7 जाएगा 1, और 3 से 1 गया कितना 21, ठीक। फिर क्या चल रहा है 72, 12 8 4, और यहाँ बचेगा 6 3 3। फिर क्या चल रहा है 3 2 1, और 12 7 5। फिर देखेंगे तो 3 3 0, और 19 12 कितना 7। फिर 6 से 3 3, और 8 से 9 18 28 9 19 9 28, यहाँ आ जाएगा 93, ठीक। तो 8 से 6 कितना 2, है ना, और 40 इधर ही कितना हो जाएगा 22, 122 ये आ गया, ठीक है। देखो कुछ मिला, मिलना चाहिए। फिर से गैप सीरीज चेक करते हैं इसकी हम, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को भाई आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब लॉजिक चेक करते हैं इसका फिर एक बार फिर से, है ना। देखो क्या दिया गया, 3 प्लस कितना 7, और ये कितना हो जाएगा 10, और प्लस कितना 11, ठीक। तो 21 और कितना हो जाएगा 13, मतलब 7 है 11 है 13 है, छोड़ दिया इसने किसको 9 को, 9 को छोड़ा, इसका मतलब समझ रहे हैं ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स क्या हो रही हैं ऐड हो रही हैं। तो 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 17, 17 फिर कितनी हो जाएगी, तो देखो 17 के बाद कितनी हो जाएगी 19, ठीक, 19 हो जाएगी, है ना। 19 के बाद फिर कितनी हो जाएगी 23, देखो 23, और 23 के बाद कितनी हो जाएगी तो 29 हो जाएगी, ठीक। प्लस 19, और प्लस कितनी 23, तो प्लस कितनी हो जाएगी 29, ठीक। तो देखो 9 3 12, 9 2 11 12, ठीक। 29 के बाद अगली प्राइम क्या आ जाएगी 31 आ जाएगी, 31। तो यहाँ जोड़ेंगे 2 1 कितना यहाँ आ जाएगा 3, और 2 3 कितना हो जाएगा 5, और एक ऐसे ही होगा 153 आएगा। अब 153 यहाँ आ रहा है, तो 8 3 यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब ऊपर फिर इसको ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 3 11, लास्ट में एक चाहिए, दो जगह पर मौजूद है। देखो 8 3 इसको इसको जोड़ना है, 8 3 11, और 5 1 कितना 6, और 4 1 कितना 5, 561 राइट आंसर होगा। ये डबल सीरीज चल रही है, 561 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नंबर सीरीज है, गैप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग पढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ, ठीक है। फिर एक फिगर सीरीज दी गई हमें, क्या होगा इसका राइट आंसर देखते हैं। तो देखो ये यहाँ सर्कल को पूरा करेगा, इस ये हिस्सा सर्कल को पूरा करेगा, फिर ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, ठीक है। और ये सारे सर्कल देखो ऐसे बने हैं, तो यहाँ भी ये ऐसे बना होगा। तो एक कट ऐसे देखना है, एक कट ऐसे देखना है, एक कट ऐसे देखना है, और बीच में ये सिंबल इस तरीके से लगा हो। तो कहाँ दिया गया है आप लोग देखिएगा, कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 पर देखो, ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, और ये देखो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है देख सकते हो, ठीक। वहाँ पे सीक्वेंस बदल गया है इसका। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, जिससे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, और क्या चल रहा है देखिएगा भाई, ठीक है। देखो 13 6, देखो जब भी मैट्रिक्स 3x3 का सेट बनता है तो आपको दोनों तरफ चेक करना होगा। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है क्वेश्चन की, ठीक है। दोनों तरफ चेक करना एक बड़ा चैलेंजिंग है। देखो एक चीज समझो, अगर इसको इसको ले लें तो 13 छन कितना होता है 78, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और 18 चक्कू कितना होता है 72, ठीक। मतलब 78 इसकी नियरेस्ट वैल्यू है, और 72 इसकी नियरेस्ट वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, 78 से 3 घटा दें 75, और 18 चक्कू 72 से 2 घटा दें तो 70। इसका मतलब क्या है कि 13 गुणे में 6, और हमें माइनस करना है ना। अब हमारी वैल्यू कैसे भी करके 3 आ जाए, है ना, 3 आ जाए,
तो देखो 3 एक ही तरीके से आ सकता है, अगर हम 6 को 2 से भाग कर दें, 6 को 2 से भाग कर दें तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा देखो 78 और -3 बराबर कितना हो जाएगा 75। अब इसको हम यहाँ अगर अप्लाई करें, यहाँ पे देखो रूल फॉलो कर जाएगा, 18 चक्कू 72 और 4 को भाग करेंगे 2 से तो 2 घट जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो अगर तो 18 गुणे 4 और -4 बटे में 2, ये कट जाएगा ना 2 से, तो ये आ जाएगा 18 चक्कू 72 और माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 70। ठीक, तो अब हम मिड वैल्यू ले लें, इसको 2 भाग कर देंगे इसको हम 2 से, तो 15 अट्ठी कितना हो जाएगा 120 और 120 में से कितना इसका आधा 4 तो 116 आ जाएगा, यही सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 गुणे 8 और माइनस कितना 8 बटे में 2, 2 चौके 8, 4 हो जाएगा, तो 15 अट्ठी 120 और -4 बराबर कितना हो जाएगा 116, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, लुप्त संख्या का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 11 किससे है, ब्लड रिलेशन से है। क्या दिया गया है, ए डी का पिता है, डायग्राम बना लें। देखो ए पिता है किसका, डी का, अगर ए पिता है डी का तो डी से एक पीढ़ी ऊपर होगा। सी और डी भाई हैं, कह रहा सी और डी भाई हैं, अगर सी और डी भाई हैं तो इनका जेंडर भी मेल होगा। ठीक, इसका मतलब सी भी इसका पुत्र हो जाएगा। जी बी की माता है, जी बी की माता है, देखो ना जिक्र जी का ना जिक्र बी का, छोड़ दो इसको। कह रहा है और सी बी का भाई है, सी भाई किसका है, बी का, अभी बी का जेंडर नहीं पता है हमें, है ना। अब क्या कह रहा है, जी बी की माता, एक बात बताओ, अगर बी की माता जी है तो माता तो सी की भी होगी फिर, क्योंकि अगर ये इसका भाई तो ये सब भाई बहन होंगे, अब इसका जेंडर डिसाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देखिएगा, अगर बी की माता है जी तो माता तो वही सी की भी होगी। अब सी का ए पिता है, अगर पिता है सी का तो फिर ये जिससे विवाहित होगी वो इसकी माता हो जाएगी, अर्थात जी। समझ पा रहे हैं ना, तो ये माता तो बी की भी हो गई, इसका मतलब बी इसकी एक संतान है। और कुछ दिया गया है, क्या कह रहा है, सी बी का भाई है, जी ए से कैसे संबंधित है, कह रहा जी ए से कैसे संबंधित है, तो जी ए की क्या है, देखो संबंध हमेशा किससे, पहले वाले का पूछेगा बाद वाले से, तो ए से चलेंगे किधर, जी की तरफ, तो ए की जी कौन है, पत्नी है, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में दिक्कतें आए तो प्लेलिस्ट में जो है ऐड है ब्लड रिलेशन की क्लास, आप लोग क्लास नंबर 1 देखिएगा, ब्लड रिलेशन की पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसमें, क्योंकि पूरा टॉपिक को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, जीडी कांस्टेबल का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर खूब पूछता है। कह रहा दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, बदला जाना चाहिए, कह रहा है किनको हम आपस में बदल दें जिससे ये समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। 7 गुणे 3 माइनस 98 भाग 14 प्लस 5 बराबर कितना 31 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है देखिएगा भाई। तो किसको पकड़ लें, किसी एक ऑप्शन की मदद तो हम लेंगे, है ना। मोस्टली क्या होता है केसेस में, डिवीजन का सिंबल ऑलवेज बी हेल्पफुल। ठीक, तो देखो ये तो भाग ही करना है 98 और 14, क्योंकि इसको कह रहा 98 को अगर हम बदल दें 7 से तो ये 1/2 बन जाएगा, फिर ये कटेगा नहीं, इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना, कि अगर हम 98 को बदल दें किससे, यहाँ पे 7 लिख दें, समझ गए, तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, मतलब पहला नहीं होगा। ठीक है, पहला नहीं होगा, बात समझ पाए हैं ना आप लोग। ठीक, क्योंकि ये 7 भाग 2 हो जाएगा, फिर ये 7 दूनी 14 नीचे कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, इसको अगर हम 7 लिख लें तो 7 बटे में 14 आ जाएगा ना, 14, तो 7 दूनी 14, 2 इसके नीचे बचा रहेगा, इसलिए जो है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, दूसरे पर चेक कर लें एक बार, 31 और 7 को कह रहा है बदल लें, अगर 31 को 7 से बदल लेंगे हम तो 7 इधर आ जाएगा, 31 यहाँ आ जाएगा, तो 31 यहाँ हो जाएगा 93, 93 हो जाएगा, माइनस करेंगे 14 सती 98, 7 और प्लस कितना हो जाएगा 5, तो ये वैल्यू कभी भी 31 नहीं आएगी, ये भी 7 नहीं आएगी, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा भी नहीं होगा। एक बार तीसरा चेक कर लिया जाए, 5 और 3 को बदल लें तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 5 और -98 भाग कितना हो जाएगा 14 और प्लस कितना हो जाएगा 3, 5 3 को बदल रहे हैं आपस में, ये कैलकुलेटिव है, हल करें 14 सती 98 -7 बचे कितना हो जाएगा 35 और प्लस कितना हो जाएगा 3, ये वैल्यू क्या 31 के बराबर होगी। तो देखिएगा ध्यान से, 35 3 कितना 38, 38 -7 बराबर कितना 31, 31 मिला, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखिएगा इस क्वेश्चन में,
ठीक है, इमेज आप लोगों को विजिबल है, दिख रही होगी, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो सिंबल हम बना देते हैं, अगर इमेज क्लियर नहीं आ रही हो। यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा है, यहाँ @ का सिंबल लगा है, यहाँ हैशटैग का सिंबल लगा है, यहाँ हैशटैग है, यहाँ डॉलर है, और यहाँ एक वो स्टार बना रखा है इसने, है, ठीक है। यहाँ पे डॉलर है, यहाँ @ है, और यहाँ पर भी एक स्टार टाइप की आकृति बनी है। ये स्टार टाइप की आकृति यहाँ भी बनी है, प्लस का सिंबल है, यहाँ @ बना रखा है इसने, ठीक। इसने पूछा क्या है, कह रहा है कि @ की विपरीत सतह पर कौन होगा, @ की विपरीत सतह पर कौन होगा। ऐसी कोई भी आकृति हम ले सकते हैं जिसमें से क्या हो, हम @ को छोड़ करके 2 कैंसिल कर दें। चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। तो आप लोग देखिएगा एक चीज ध्यान से, आप लोग क्या देखते हैं कि @ देखो यहाँ पर है, यहाँ है @ और 2 सिंबल इसमें और इसमें देखो क्या है, कॉमन है। देखो ये और ये और ये कैंसिल कर दें अगर हम, तो क्या बच गया, हैशटैग और जो है @ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो ये क्या हो जाएगा, @ का जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैशटैग आ जाएगा। पहला सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में पहला सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, क्योंकि जो सिमिलर है उनको छोड़ करके जो बचेगा वो एक दूसरे की सतहें क्या होंगी, विपरीत होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सिलोगिज्म से है नेक्स्ट, इसको सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन सिलॉग से है, क्या कह रहा है कथन में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कुछ षटभुज क्या है, आयत है। डायग्राम बना लिया जाए। कुछ षटभुज क्या है, आयत है, ठीक है। और कुछ आयत दसभुज है, कुछ आयत क्या है, दसभुज है, और सभी दसभुज समचतुर्भुज हैं। सभी दसभुज क्या है, समचतुर्भुज हैं। इसके अंदर लिख लेते हैं, ठीक। देखिएगा क्या कह रहा है कि कुछ षटभुज आयत है। ये क्या है, ये है षटभुज, ये षटभुज है। और ये क्या है, कुछ षटभुज क्या है, आयत है, आयत है। कुछ आयत दसभुज है, कुछ आयत क्या है, कुछ आयत दसभुज है। और कह रहा है कि सभी दसभुज समचतुर्भुज हैं। सभी दसभुज क्या है, तो सभी दसभुज जो हैं वो समचतुर्भुज हैं, समचतुर्भुज हैं, ठीक है। ये है दिया गया, डायग्राम सामने है। निष्कर्ष मैच कर लेते हैं एक बार। कह रहा है कि कुछ समचतुर्भुज आयत हैं, देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि कुछ समचतुर्भुज आयत हैं। देखो समचतुर्भुज का आयत में डायग्राम में दिख रहा है हिस्सा, देखो इस बड़े सर्कल का इस आयत वाले सर्कल में दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो पहला सही हो जाएगा। कुछ समचतुर्भुज षटभुज हैं। समचतुर्भुज यहाँ, षटभुज यहाँ है, क्या कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा देखिएगा, कह रहा है कुछ दसभुज जो हैं षटभुज हैं। कुछ दसभुज क्या हैं, षटभुज हैं। कुछ दसभुज, दसभुज कुछ आयत हैं, षटभुज दिए नहीं गए, दिख नहीं रहे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। या बात समझ में आ रही ना आप लोगों को। तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, पहला, केवल पहला अनुसरण करता है। कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर मौजूद है। विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको डायग्राम ध्यान रखना है कि देखो कुछ षटभुज आयत हैं, कथन से ही डायग्राम बनेगा। तो कुछ षटभुज आयत हैं, फिर कह रहा है कि कुछ आयत दसभुज हैं, कुछ आयत दसभुज हैं, और सभी दसभुज को है क्या है, समचतुर्भुज हैं, ठीक। कुछ समचतुर्भुज आयत हैं, तो समचतुर्भुज का कुछ भाग आयत में दिख रहा, पहला सही होगा। कुछ समचतुर्भुज षटभुज हैं, तो कुछ समचतुर्भुज षटभुज हैं, कुछ समचतुर्भुज आयत हैं, षटभुज के साथ दिख नहीं रहा, तो हमें पता नहीं है, क्या हो जाएगा, ये तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। जो सीएनडी होता है नॉर्मल केसेस में गलत हो जाती है ना। और कुछ दसभुज क्या है, षटभुज हैं, तो कुछ दसभुज क्या है, षटभुज हैं, दसभुज आयत हैं कुछ, लेकिन षटभुज के साथ दिया नहीं गया तो हमें पता नहीं, और पता नहीं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। किस केस में, नॉर्मल केसेस में, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ पाए होंगे। केवल क्या होगा, निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक पंक्ति में, किससे क्वेश्चन है, रैंकिंग से क्वेश्चन है। कह रहा है एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाहिनी ओर से 30वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी, मानसी पंक्ति पर बैठी है, इधर से कह रहा है बाईं ओर से कितना है, 29 है ना, और दाहिनी ओर से कितना है, कह रहा है 33वें स्थान पर है। ये किधर से है, इस साइड से है, 33वें स्थान पर है। कह रहा है पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, दोनों को जोड़ दो, 9 3 12 और 3 2 5 है कितना, 6 62। क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, कितने होंगे, 61 होंगे। 61 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 61 क्यों होगा, ये मैंने -1 क्यों करा, क्योंकि ये पर्सन एक ही है, ये पर्सन एक ही है। नाम क्या है इसका, मानसी नाम है, मानसी नाम है। तो पर्सन देखो एक ही है ना, लेकिन इसको हम गिन दोनों तरफ से रहे हैं, और जब दोनों तरफ से गिन रहे हैं तो फिर हम 1 माइनस करेंगे। एक व्यक्ति को अगर 2 बार गिना जाएगा तो 1 को तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से है,
ठीक, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, इसको ध्यान रखना भाई, एक क्वेश्चन जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में जरूर आएगा। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेंज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठी। देखो कितनी लड़कियां हैं, 6 हैं। ठीक, 6 बना लिए, फेसिंग सेंटर की तरफ हैं, ये सब फेसिंग टूवर्ड सेंटर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, वृत्त के केंद्र की ओर देख रहे हैं, ये सब इनसाइडर हैं, इधर ही केंद्र को देख रहे हैं ना। केंद्र को देखेंगे, हमारे अनुसार बैठे होंगे, दाहिना इधर हो जाएगा, दायां किधर होगा, दायां इधर हो जाएगा, और बायां किधर होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। ठीक, एक ऐसे फिक्स स्टेटमेंट से इसको बैठालना हम शुरू करेंगे, ठीक, जिसके सापेक्ष एक दूसरे से बैठालते चले जाएंगे। दायां बायां गलत ना हो, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा माइंडसेट में ये रहता है कि सीटिंग अरेंजमेंट में हम बैठालना शुरू कहाँ से करें। तो कभी भी सस्पेंसिव केस ना लो, फिक्स वाले को ले लो और जहां मर्जी हो वहां से बैठा दो। ध्यान ये रखना है कि हमेशा बाद वाले को पहले बैठा लोगे। इसको कह रहा एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अगर हम आर को यहां बैठाल दें, कहा, आर को अगर हम यहां बैठाल दें, ठीक है, आर को अगर हम यहां बैठाल दें तो एस इसके कहाँ है, एस इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। 1 2 3 एस इसके बाएं तीसरी यहां आ जाएगी। एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पी आर के दाहिनी ओर, पी आर के दाहिनी, ध्यान दीजिएगा, पी आर के दाईं ओर है ना, पी आर के दाईं ओर और के ठीक बाईं ओर बगल में बैठी है। पी जो है वो आर के दाईं ओर और के ठीक बाईं ओर है ना, के ठीक बाईं ओर, मतलब पी जो है वो आर और के मध्य में है। तो पी जो है आर और के मध्य में है। ठीक है, आर और के मध्य में। देखो एक इस लाइन को मैच करिएगा, पी आर के दाईं ओर, पी आर के दाईं ओर और के ठीक है, ठीक बाईं ओर, ठीक बगल में है, इसके बाईं ओर बगल में। कह रहा के एस के बाईं ओर है, देखो तो के ऑलरेडी एस के बाईं ओर है। ठीक, जो एम के, अब देखो जो किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए, एस के। ठीक, कह रहा है जो एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एस कहाँ है, एम के बाईं ओर ठीक बगल में, एस कहाँ है, एम के बाईं ओर है, इसका मतलब एम इसके ठीक दाहिने होगा। कह रहा है यदि डी और के अपना स्थान बदल लेते हैं, कह रहा अब यहाँ एक बच गया, वो डी बच गया। प्रश्न कह रहा है कि डी और के अगर अपना स्थान बदल लें, मतलब यहां कह रहा है के आ जाए, यहां कह रहा है डी आ जाए। यदि डी और के अपना स्थान बदल लेती हैं तो इनमें से कौन डी के दाईं और ठीक बगल में है। तो डी के दाहिने ठीक बगल में कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा, और चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब इसको देखिएगा, ठीक, इसको अगर हम अरेंज करें तो किससे अरेंज होगा। देखो कॉमन लेटर्स कितने हैं, तो देखो आर ई, देखो आर ई एफ सब में दिया गया है, आर ई एफ हटा दें यहां से, आर ई एफ इस सब में कॉमन है। ठीक, आर ई एफ। अब यहाँ देखो क्या है, आई है, यहाँ क्या है, आई है। ठीक, यहाँ आई है, यहाँ क्या है, एल है, यहाँ क्या है, ई है, और यहाँ क्या है, फिर आई है, और यहाँ क्या है, फिर आई है। ठीक है, तो देखो ई वाला पहले होगा, ई वाला होगा, देखिएगा ध्यान से, ई वाला होगा, फिर आई वाले तीनों आ जाएंगे। ठीक, आई वाले तीनों आ जाएंगे लगातार, उसके बाद एल वाला आखिरी हो जाएगा, एल वाला आखिरी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि तीसरा पहला होगा, तीसरा पहला होगा और दूसरा आखिरी होगा, दूसरा आखिरी होगा। तो देखो दूसरा आखिरी कहाँ है, यहाँ है, और दूसरा आखिरी यहाँ है, इसका मतलब पहला कैंसिल और चौथा भी कैंसिल। ठीक, अब देखो पहला तीसरा होना चाहिए, तो पहला तीसरा यही दिया, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकियों को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के माइंड सेट में हो एक बार चेक कर लें तो चेक करने में कोई बुराई नहीं है। चौथा 4 1 5 देखो क्या चल रहा है, आई वालों में तीनों में देखोगे तो आई यहाँ, एन यहाँ है, आई के बगल में एन यहाँ, आई के बगल में एल यहाँ है। ठीक, और आई के बगल में कहाँ गया, ये रहा, आई के बगल में यहाँ पे एन है। तो पहले एल मिलेगा, एल मिलेगा तो एल, उसके बाद 2 एन वाले होंगे, तो मतलब 4 ये रहेगा और 2 एन अगर हम ले लें बड़ोस में, तो देखो एन कहाँ कहाँ दिया है, एक एन यहाँ दिया गया, एक एन यहाँ दिया, तो एन और आई हटा दें, तो आई और एन हटा दें तो यहाँ ई है ना, और यहाँ भी ई है। तो ये देखो पूरा शब्द इसी शब्द में समाहित है, और अगर शब्द में समाहित है तो ये पहले आएगा, ये पहले आ जाएगा, और पांचवा क्या हो जाएगा, आखिरी। 4 1 5 इसका सीक्वेंस होना चाहिए। देखो 4 1 5 इसका सीक्वेंस बीच में
लगा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, हालांकि पहले और आखिरी से भी आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 58 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात कितना था? 4:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक, अब देखो ये एज का क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 58 है। देखो पिता और कह रहा है पुत्र, इनकी आयु का योग कितना है? 58 वर्ष है। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले क्या था? 4 वर्ष पहले क्या था? इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:1 था। ध्यान से देखिएगा, ये पिता और ये क्या है? ये पिता है और ये पिता है और ये क्या है? पुत्र है। ठीक, इनकी आयु का अनुपात जो था वो 4 वर्ष पहले कितना? 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले कितना था? तो इसने बता रखा है कि 4 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 4:1 था। 4 कितना था? 1 था। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा कि अभी जो वर्तमान सम है ये कितना है? 58 है। तो 4 वर्ष पहले भी तो इसका कुछ सम रहा होगा यहाँ पर। ये आयु 4 वर्ष पहले भी तो किसी अनुपात के, अगर अनुपात में है तो योग में भी तो ये रही होगी। तो देखो भाई, अगर 4 वर्ष पहले जाओगे तो 4 वर्ष अगर पिता कम हो जाएगा, अगर पिता आज 30 वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले ये 26 का होगा, है ना? ठीक, 26 का हो जाएगा। और अगर पिता कम होगा, अगर पिता कम होगा, ठीक है, अगर पिता कम होगा 4 वर्ष, ठीक, तो कम तो पुत्र भी 4 वर्ष होगा ना। तो देखो 4 वर्ष का डिफरेंस ये लेगा, 4 वर्ष का डिफरेंस लेगा ये, तो दोनों 4 वर्ष घटा देंगे अगर, तो कुल कितने हो जाएंगे? 8 माइनस हो जाएंगे। तो इसमें से 8 माइनस कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक, 50 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ठीक, इसको अब बस यहीं पर ये कैलकुलेट हो जाएगा क्या कि 4 और 1 मिला के कितने? 5। तो 5 बराबर कितना? 5 बराबर 50। तो 1 बराबर कितना? 10। 1 बराबर 10, तो 4 बराबर कितना? 40 वर्ष इसकी आयु 4 साल पहले थी। तो 4 वर्ष बाद पूछ रहा ना वर्तमान आयु, वर्तमान तो ये है ना। तो 4 वर्ष बाद कितना होगा? तो 40 प्लस जोड़ देंगे कितना? 4, और बराबर कितना हो जाएगा? 44 वर्ष इसकी वर्तमान आयु होगी। 44 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में PANTRY को 274365 लिखा जाता है, STADY STD को 931785 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में DATES को क्या लिखेंगे? डेट्स का कोड क्या होगा? ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखो DA ध्यान दीजिएगा आप लोग, DATES सारे तो यही मिल रहे हैं। तो D सेकेंड लास्ट है, 8 पहला होगा, फिर बगल में A हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर देखो इधर से दूसरे पर T है, मतलब 3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? E, इसके बगल में 1, और फिर क्या हो जाएगा? S, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि S का कोड लेना है ना आखिर में, S का तो 9 आएगा। 87,319 ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इसी के अक्षरों से इसने क्या करा है? लिख दिया है। किससे? सेम लेटर से इसने उठा के लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। ठीक, आज की क्लास का क्या है? अंतिम क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है? सिलोगिज्म से फिर है। सभी कपड़े क्या हैं? फूल हैं। सभी कपड़े क्या हैं? फूल हैं। कुछ फूल क्या हैं? सब्जियां हैं। ठीक, यही दो दिए गए हैं, अब इसको लिख लेते हैं। ठीक, सभी कपड़े क्या हैं? सभी 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 क्या हैं? सभी कपड़े क्या हैं? ठीक, सभी कपड़े क्या हैं? फूल हैं। फूल हैं। और कुछ फूल क्या हैं? कुछ फूल क्या हैं? सब्जियां हैं। ठीक, कुछ फूल क्या हैं? सब्जियां हैं। ठीक, कह रहा है कुछ फूल कपड़े हैं। देखो भाई, कुछ फूल कपड़े हैं ऐसे पूछा, जब डायग्राम ऐसे बनेगा तो इधर से जब पूछेगा सम, तो पॉजिटिव में ये क्या होगा? सही हो जाएगा, है ना। और जब इधर से पूछेगा तो सम भी सही हो जाएगा ये, और ऑल भी सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे पूछा सम सही हो जाएगा। कुछ फूल कपड़े हैं, डायग्राम में दिख रहा है, इस कपड़े वाले सर्कल ने फूल वाले के हिस्सा को घेर रखा, पहला सही होगा। दूसरा, कुछ सब्जियां क्या हैं? फूल हैं। तो सब्जी का कुछ भाग फूल में है, दूसरा भी दिख रहा है, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन, पहले 20 प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, कितने? आज की क्लास में 20 क्वेश्चन हम लोग कवर अप कर लिए हैं। ठीक, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक, तो आप सभी लोग जो है रिस्पॉन्स दीजिएगा क्लास के ऊपर। ठीक, सभी को धन्यवाद भाई, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में।